the average of any consecutive odd numbers is 60, then find the sum of the number। यदि कोई लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है तो उन संख्याओं का योग निकालो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई लगातार संख्या है, कोई लगातार संख्या है जो कि संख्या की को कितनी संख्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन कोई लगातार संख्या है और उनका औसत जो है वो 60 दिए हुए हैं। तो उन संख्याओं का औसत हमको, उन संख्याओं का योग निकालना है। औसत 60 दिए हुए हैं, औसत 60 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बीच वाला संख्या मेरा 60 दी हुई है और संख्या मेरा कैसा है, वो ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो 60 तो मेरा सम संख्या है, तो इसके अगला जो है, इसके बाद वाला जो विषम संख्या होगा मेरा 61 होगा, इसके बाद विषम संख्या होगा मेरा 63 होगा, इसके बाद विषम संख्या मेरा 65 होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इसके पहले 59 होगा, 57 होगा, 55 होगा, ये मेरा इस सीक्वेंस में मेरा जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि ये संख्या यदि हमको देता कि 6 संख्या है तो इन संख्याओं को जोड़ करके हम इनका सम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हमको इन संख्या ही नहीं दी गई है कि कितने संख्या हैं। कह रहा एनी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, संख्या नहीं दी हुई है। तो इसको हम एक, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस क्वेश्चन में यदि ऑड नंबर दिए हुए हैं यानी कि विषम संख्या दिए हुए हैं तो इनकी संख्याओं का योग निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि 60 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 3600। 3600 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो संख्या का जो सम है, संख्या का जो योग होगा वो 3600 होगा। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं कि कैसे क्लियर होता है ये। यदि मान लेते हैं कि मेरे पास दो विषम संख्या होती, दो विषम संख्या होती जैसे 1 और 3 होते, तो इन 1 और 3 का मेरा औसत क्या होता है, इन संख्याओं को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देते हैं। क्या होता है मेरा 4/2, यानी औसत मेरा कितना होता, 2 होता। यदि संख्या मेरा 3 संख्या होता है, 1, 3 और 5 होता है, तो इसका औसत कितना होता, 5 3 8 1 9/2, 9/3, 3। यदि मेरा संख्या विषम संख्या मेरा 4 होता है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास संख्या, दो संख्या है 1 और 3, और इनका औसत होगा कितना, 2। इनका ये हो गया मेरा औसत हो गया, और ये मेरा हो गया योग हो गया। यानी कि मेरे पास दो संख्या है, 1 और 3 विषम संख्या है, तो इनका योग मेरा 4 हो रहा है, तो औसत मेरा कितना हो रहा है, 2 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का ये वर्ग हो रहा है, ये 2 है, औसत 2 है, तो औसत का मेरा वर्ग क्या हो जा रहा है, ये मेरा 4 हो जा रहा है।
उसी तरह ये मेरा 3 संख्या है और इनका ये औसत जो है, औसत 3 है, तो इनका योग क्या हो जा रहा है, ये योग है 9 हो जा रहा है, यानी कि 3 का ये वर्ग हो जा रहा है। इसी तरह ये मेरा औसत है और औसत का वर्ग क्या हो जा रहा है मेरा, ये योग हो जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा औसत 60 दिया गया है और संख्या मेरा क्या है, विषम संख्या है। तो औसत मेरा 60 दिए हुए हैं और संख्या मेरा विषम है, तो इनका योग क्या होगा, इनका वर्ग हो जाएगा। बस यही यहाँ किया हुआ है। 60 है, औसत मेरा 60 है, तो 60 का हमको वर्ग कर देंगे तो मेरा योग निकल जाएगा। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा 3600 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ एनी consecutive odd numbers is 12, then find the sum of the number। यदि कोई लगातार विषम संख्याओं का औसत 12 है तो उन संख्याओं का योग निकालें। संख्याओं का औसत कितना है, औसत मेरा कितना है, औसत मेरा है 12, तो योग निकालना है। 12 का हम वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 144। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में यदि ये संख्या को यदि हम 15 कर देते हैं तो 15, औसत मेरा 15 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो संख्या का योग क्या हो जाएगा, 225। अब देखिए, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको विषम संख्या निकालना था, विषम संख्या का औसत दिया गया था। अब हमको क्या दिया है कि यदि कोई लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है तो उन संख्याओं का योग निकालें। पहले था विषम संख्या, अब पूछ रहा है कि अब सम संख्या का औसत दिया गया है और उन संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए, विषम संख्या का निकालना था तो हम कर क्या रहे थे कि औसत का हम वर्ग कर दे रहे थे, औसत का हम स्क्वायर कर दे रहे थे। लेकिन यदि हमको सम संख्या निकालना है तो सम संख्या का क्या करते हैं, इसका मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा। 12 है, औसत मेरा कितना है, औसत मेरा 12 है। यदि सम संख्या दिया हुआ हो तो उससे एक अंक कम करके हमको गुना कर देना है। यदि औसत 12 है तो 12 से एक अंक कम कर देंगे तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, 11। 12 से हम 11 में गुना कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 132। तो यही मेरा योग होगा, यही मेरा योग होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, यदि संख्या विषम संख्या दी हुई है, विषम संख्या का औसत दिया हुआ है और हमें उन विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो बस जो औसत दिया गया उसका वर्ग कर देते हैं और यदि सम संख्या दिए हुए हैं तो उस सम संख्या से एक घटा करके उससे हमको गुना कर देते हैं। तो 12 यहाँ औसत दिया हुआ, उससे एक घटा देंगे, 11 होगा। 12 गुना 11 यानी 132। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक हम पहले समझ लीजिए। इसका लॉजिक है कि सम संख्या है, तो यदि मान लेते हैं कि और लगातार है, कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, तो एक सम संख्या का मेरा 2 और इसके बाद ये हो जाएगा मेरा 4। इन दोनों का योग करेंगे तो मेरा 6 होगा और इनका औसत निकालेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा। दो और 4 दो संख्या लिए हुए हैं
और इनका हम औसत निकालेंगे तो मेरा 3 हो गया। यदि 3 संख्या का लेते हैं तो 2 + 4 + 6 बटा 3, यानी कि 12/3 बराबर 4। संख्या बढ़ा देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 कर देते हैं और संख्या मेरे कितने हैं 4, यानी कि 8 × 6 = 14, 4 × 18 = 2 20, 20/4। औसत मेरा हो जाएगा 5। एक संख्या और कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5, यानी कि 30/5 बराबर 6। अब देखिए, यदि कोई लगातार सम संख्या का औसत 12 है, औसत 12 दिया हुआ है और उन संख्याओं का योग निकालना है। देखिए, ये लगातार संख्या है 2 और 4, ये भी लगातार संख्या है, ये भी 3 लगातार संख्या है, ये भी लगातार संख्या है। ये मेरा हो गया औसत, और ये हमको निकालना है योग। ये मेरा हो गया औसत और ये मेरा हो गया योग। अब देखिए, औसत मेरा 3 है, औसत मेरा 3 है, तो क्या हो रहा है, ये योग मेरा 6 हो रहा है। इसका मतलब कि 3 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। यानी कि 3 है, उससे एक संख्या यदि हम कम से गुना करेंगे तो मेरा योग निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ भी मेरा औसत है, ये भी मेरा औसत है। औसत है मेरा 4, तो 4 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो मेरा योग निकल रहा है यहाँ पर 12। यहाँ भी 2 से यदि हम गुना करते हैं तो यहाँ मेरा 6 निकल रहा है, योग हो रहा है। यानी जितना औसत है उससे एक संख्या कम से गुना करते हैं तो मेरा योग निकल रहा है। यहाँ भी 4 है और 4 से एक संख्या कम से गुना कर रहे हैं तो मेरा योग निकल रहा है। तो यहाँ भी है क्या कि ये मेरा औसत हो गया और इससे हम एक संख्या कम से गुना करेंगे तो होगा 20, 20 जो कि मेरा योग होगा। इसी लॉजिक के आधार पर यदि मेरा संख्या 12 है और उससे हम एक संख्या कम से गुना कर देंगे तो मेरा योग क्या हो जाएगा, 132। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।